क्या आपने कभी अंधेरे में कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? क्या कभी आपको लगा है कि कोई आपको घूर रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने घर लौटते समय एक अनदेखे भय का सामना करता है। क्या यह केवल उसका भ्रम था या फिर कुछ सच में उसके आसपास मंडरा रहा था? मैं मोंटू और आप देख रहे हैं आवर शेड। मैं आखिरी बार सूरज को कब देखा था यह याद नहीं। हाँ, मैं कैलेंडर देखकर जान सकता था, लेकिन यही तो मेरी बात है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उत्तरी राज्यों में सर्दियों के दौरान बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अगर आसमान में बादल हो, जो कि यूपी की सर्दियों में लगभग हमेशा होते हैं, तो शाम 4 बजे ही घना अंधेरा छा सकता है। अगर आपकी नौकरी 9 से 5 की है तो यह परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो यह किसी नर्क से कम नहीं। मैं सोमवार से शनिवार तक रात की 10 घंटे की शिफ्ट करता हूं, शाम 7 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, जिसमें 30 मिनट का ब्रेक शामिल है। यह फैक्ट्री मेरे केबिन से 2 घंटे की दूरी पर इकलौती जगह है जहां मुझे नौकरी मिल सकती थी, इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। हफ्ते में 60 घंटे की शिफ्ट किसी को भी तोड़ सकती है, लेकिन ओवरटाइम के पैसे 1.5 गुना की जगह 2.5 गुना मिलते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग शिकायत नहीं करते। मैं 25-26 साल का हूं, अविवाहित, और मेरा कोई परिवार भी नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरा सपना था कि मैं पैसे बचाकर मार्क्वेटे चला जाऊं और एक सामान्य जिंदगी जीऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं नाइट शिफ्ट में ही फंस कर रह गया। रात में अजीब चीजें होती हैं। जब आप हर दिन सिर्फ एलईडी लाइट्स के सहारे जीते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखनी शुरू हो सकती हैं। कुछ भी बहुत असाधारण नहीं, लेकिन छोटे छोटे भ्रम, जैसे आपकी हेडलाइट्स के बाहर कोई हिरन जो असल में वहां नहीं है, पेड़ों पर परछाइयों में दिखते चेहरे, बर्फ में बाहर खड़े होने पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सब कुछ श्वेत श्याम हो गया हो। लेकिन मैंने जो देखा वह सिर्फ रात की थकान या भ्रम नहीं था। 7 जनवरी, शनिवार, यह हफ्ते की आखिरी शिफ्ट थी। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था जब अचानक एक हिरन टकरा गया। मैंने गाड़ी रोकी, देखा कि वह मर चुका था, और फिर ऊपर स्थानीय शिकारी की तरह उसे अपने शेवी ट्रक में डाल दिया। यह मेरे लिए नया नहीं था। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से बम्पर गार्ड लगवा रखा था, लेकिन अजीब बात बाद में हुई। पहले 3 घंटे की शिफ्ट के बाद पहला 15 मिनट का ब्रेक हुआ। मैं बाहर सिगरेट पीने गया और सोचा कि ट्रक में पड़े हिरन को देख लूं, पर वहां सिर्फ कुछ बाल, एक कटा हुआ खुर और खून की एक बड़ी गहरी लाल पोखर थी। मैंने एक गहरी कश ली और सोचा, यह तो अजीब है। अगर कोई भेड़िया या भालू इसे खींच कर ले गया होता तो समझ आता, लेकिन सर्दियों में भालू ज्यादा सक्रिय नहीं होते और भेड़िए फैक्ट्री के आसपास नहीं आते। एक और संभावना थी, शायद कोई पुलिस वाला आया हो और हिरन ले गया हो। यह मुमकिन था क्योंकि डीएनआर वन विभाग बिना दस्तावेज के मरे जानवरों को नहीं रहने देता, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरी गाड़ी के वाइपर पर चालान रखा होता। वहां कुछ भी नहीं था। इसी सोच में डूबा मैं अपने सिगरेट की राख को उस खून की पोखर में गिरते हुए देख रहा था। राख धीरे धीरे उसमें घुलने लगी और उसी पल एक अजीब झुरझुरी सी हुई। मुझे लगा मुझे अब लाइनों पर वापस लौटना चाहिए। मैं अंदर चला गया और फिर पूरी शिफ्ट में इस बारे में नहीं सोचा। घर लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा कितना घना और डरावना था। आसमान में बादल थे और उस दिन अमावस्या भी थी। ऊपर से चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी। मेरी कार की विंडशील्ड के पार कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैं धीरे चला रहा था और अपनी सड़क पर पहुंचते ही और भी धीरे कर दिया। जिस सड़क पर मैं रहता हूं वह मुख्य रास्तों से बहुत दूर है, एक ऐसी सड़क जो मानो कहीं नहीं जाती। आसपास के ज्यादातर खाली इलाकों का इस्तेमाल लकड़ी कंपनियों द्वारा जंगलों की कटाई के लिए किया जाता है। घने पेड़ों के बीच अचानक विशाल खाली मैदान दिखते हैं जहां कुछ भी नहीं होता। जब मैं ऐसे ही एक खाली मैदान के पास से गुजर रहा था, तभी धुंध अचानक हल्की हुई और मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां खड़ा है। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोबारा देखा वहां कुछ भी नहीं था। ड्राइववे पर कुछ अजीब था। मैंने अपने ड्राइववे में गाड़ी घुसाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उस समय ऐसा महसूस हुआ मानो पेड़ मेरे चारों ओर सिमट रहे थे, जैसे वे विशाल कंकालों के हाथ थे जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बेहद थका हुआ था और मुझे यकीन था कि मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। मैंने खुद को समझाया, बस थोड़ी नींद चाहिए, हर हफ्ते की तरह 20 घंटे की नींद, और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने गाड़ी दरवाजे के पास रोकी, मेरी लकड़ी रखने की शेड के पास कुछ पड़ा दिखा।
एक मरा हुआ हिरन। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने धीरे से गाड़ी से उतरकर अपनी पिस्तौल निकाली, जो मैं हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हिरन की लाश के पास पहुंचा। वह साफ तौर पर किसी चीज का शिकार हो चुका था और उसका एक खुर गायब था। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? मैंने अपने डर को काबू में रखा और बिना घबराए तेजी से घर के अंदर चला गया। सबसे पहले लकड़ी स्टोरेज के दरवाजे को बंद किया, फिर मुख्य दरवाजा लॉक किया। हर खिड़की और पिछले दरवाजे को भी जांच लिया। मैं इतना डरा हुआ था कि जनरेटर चालू करने का भी समय नहीं लिया। बस लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई और एक डिब्बा न्यू इंग्लैंड क्लैम चाउडर गर्म किया। घर में सिर्फ लकड़ी के चूल्हे की खिड़की से आती मंद नारंगी रोशनी थी। बाकी हर जगह गहरा अंधेरा था। और जब मैं नींद के आगोश में जा रहा था तो मुझे कसम है, मैंने किसी को मेरे दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करते सुना। मैंने छुट्टी इसलिए ली क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि इस रहस्य की तह तक जाऊंगा और सूरज की रोशनी देखने का भी मन था। लेकिन जब सोमवार की सुबह आई तो आसमान अब भी काले बादलों से ढका था। यह दिन की जगह किसी अंधेरी शाम जैसा लग रहा था। हालांकि यह अच्छा था कि मुझे कम से कम बिना कृत्रिम रोशनी के देखने का मौका मिला। पहली जगह जहां मैं गया वह था पास का डॉलर जनरल, जहां से मैंने स्थानीय अखबार खरीदा। मुझे उम्मीद थी कि शायद इसमें मुझे कोई सुराग मिल सके। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यह शुरुआत के लिए सही जगह लगी। अखबार में हमेशा की तरह कई अजीब खबरें थीं। एक हेडलाइन में लिखा था कि किसी आदमी ने पास के मिस्ट्री स्पॉट में एक वेयरवुल्फ को फंसाया था। एक और खबर में लिखा था कि एक गुप्त नरभक्षी गिरोह नकली अस्पतालों से काम कर रहा था। ये सब छोटे शहर की अफवाहों की तरह ही लग रहा था, लेकिन जिस खबर ने मेरा ध्यान खींचा वह स्थानीय मानसिक अस्पताल से संबंधित थी। खबर के अनुसार पिछले हफ्ते वहां से एक हिंसक कैदी भाग निकला था। उसे एक लंबी, बेतरतीब नमक मिर्च जैसी दाढ़ी और बिखरे हुए बालों वाला व्यक्ति बताया गया था। वार्डनों ने बताया कि उसकी ताकत उसके शरीर के हिसाब से असामान्य रूप से अधिक थी और वह लोगों की उंगलियां काटकर खाने का आदी था। उसे वहां इसलिए रखा गया था क्योंकि 90 के दशक में उसने अपने परिवार की हत्या करके उन्हें खा लिया था। उसके वकीलों ने उसे पागल घोषित करवाकर जेल की बजाय मानसिक अस्पताल भिजवा दिया था। मुझे यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। इसके बाद मैं स्थानीय लाइब्रेरी गया, यह देखने के लिए कि क्या वहां इस आदमी के बारे में और कोई जानकारी मिल सकती है। मेरा पुराना दोस्त और पड़ोसी एरिक, जो लाइब्रेरियन था, मुझे सीधा पुराने रिकॉर्ड्स के सेक्शन में ले गया। एरिक, तो तुमने सुना कि वह भाग गया? मैं, हाँ, बस थोड़ा जिज्ञासु हूं, देखना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। एरिक, इतनी ठंड में उसका बचना मुश्किल है। पिछले महीने से तापमान माइनस में है और वह अब 60 साल का हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करने की जरूरत है। मैं शायद, लेकिन मैं सिर्फ निश्चिंत होना चाहता हूं। लाइब्रेरी से मुझे ज्यादा मदद नहीं मिली। किसी कारणवश उस आदमी का नाम सभी रिकॉर्ड्स से हटा दिया गया था। उसका पुराना पेशा भी कहीं दर्ज नहीं था। एरिक ने बताया कि वह इस शहर का पुराना शेरिफ था और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी छवि बचाने के लिए उसका पूरा रिकॉर्ड मिटा दिया था। शायद यह सच हो, यह पहली बार नहीं था जब हमारे शहर की पुलिस ने किसी बड़े मामले को दबाने की कोशिश की हो। भयावह सपने और एक अजीब खबर। मैं सोने की गोलियां लेता हूं, इसलिए पूरा रविवार ऐसे ही निकल गया बिना किसी हलचल के। लेकिन मेरे सपने भयानक थे। भूतिया हिरन, पागल आदमी और खून से लाल आकाश। मैंने सपना देखा कि हिरणों का झुंड मुझे घेर लेता है और मेरे शरीर को चीर फाड़ कर खा जाता है। ऐसे अजीब सपने पहले भी आए थे, लेकिन इतने वास्तविक और इतने सटीक कभी नहीं लगे। जब मैं जागा, रविवार की शाम के 5 बज चुके थे। मैंने सोमवार की शिफ्ट से छुट्टी लेने का फैसला किया। मेरा बॉस बहुत समझदार था, क्योंकि 3 सालों में यह चौथी बार था जब मैंने छुट्टी ली थी। मुझे यकीन था कि इस रहस्य की तह तक जाना जरूरी था, और सच कहूं तो मुझे सूरज की रोशनी देखने की भी बहुत इच्छा थी। लेकिन सोमवार की सुबह सूरज दिखा ही नहीं। जब सोमवार आया, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे सूरज को किसी ने छुपा दिया हो। हालांकि सूरज की गर्मी मेरे चेहरे तक नहीं पहुंची, लेकिन बिना कृत्रिम रोशनी के देख पाना एक राहत थी। अजीब खबर, एक सनकी हत्यारा लापता था। सबसे पहले मैं डॉलर जनरल गया ताकि स्थानीय अखबार खरीद सकूं। मुझे उम्मीद थी कि उसमें कुछ जानकारी मिल सकती है। अखबार में हमेशा की तरह बेतुकी खबरें थीं।
देखोस, एक आदमी ने नजदीकी मिस्ट्री स्पॉट पर वेयरवुल्फ को फंसाया था। एक गुप्त नरभक्षी गिरोह नकली अस्पतालों में काम कर रहा है, लेकिन एक खबर ने मेरा ध्यान खींच लिया। स्थानीय मानसिक अस्पताल से एक खतरनाक कैदी भाग निकला था। उसका लंबे, बिखरे हुए सफेद और काले बाल और बड़ा, गंदा सा दाढ़ीदार चेहरा था। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना था कि उसकी ताकत असामान्य रूप से ज्यादा थी और वह इंसानों की उंगलियां काट कर खा जाता था। उसके बारे में बताया गया कि उसने 90 के दशक में अपने पूरे परिवार को मारकर खा दिया था। उसके वकील उसे पागल साबित करके जेल से बचा ले गए थे और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। क्या यह जानकारी महत्वपूर्ण थी? मैंने यह खबर अपने दिमाग में बैठा ली। इसके बाद मैं स्थानीय लाइब्रेरी गया ताकि इस आदमी के बारे में और जानकारी मिले। वहां मेरा पुराना दोस्त एरिक था, जो लाइब्रेरियन था। वह मुझे सीधे पुराने अखबारों के रिकॉर्ड्स तक ले गया। एरिक, तो तुमने सुना कि वह भाग गया? मैं, हाँ, बस जिज्ञासा है। जानना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। एरिक, मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा होगा। पिछले महीने से तापमान 0 से नीचे है और वैसे भी वह अब 60 साल का बूढ़ा आदमी है। हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या सच में कोई खतरा नहीं था? घर लौटते समय मैं अंधेरे की भयानक गहराई को महसूस कर सकता था। आसमान बादलों से भरा था और अमावस्या की रात थी। ऊपर से मौसम के विपरीत धुंध भी छाई हुई थी। मेरी कार की विंडशील्ड के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं धीमी गति से चला रहा था और जब मैं अपनी सड़क पर पहुंचा तो और भी धीरे हो गया। मेरी सड़क मुख्य रास्ते से बहुत दूर थी। एक सुनसान जगह। यहां रहने वाले कम थे और अधिकांश जमीन लकड़ी कंपनियों द्वारा वनों की कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन बीच बीच में विशाल खाली जगह अचानक दिखाई देती थी। जब मैं ऐसी ही एक खुली जगह के पास से गुजरा तो धुंध थोड़ी छंटी और मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां खड़ा है। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैंने अपने घर के ड्राइवे में गाड़ी मोड़ी और धीरे धीरे अंदर चला गया। मुझे लगा जैसे पेड़ मेरे चारों ओर कसकर लिपट रहे हों, जैसे कंकाल के बड़े बड़े हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं बहुत थका हुआ था और मुझे लगने लगा कि शायद मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। मुझे लगा कि बस हफ्ते के अंत में अपनी 20 घंटे की गहरी नींद लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने घर के दरवाजे के पास ट्रक रोका तो लकड़ी के शेड के पास एक मरा हुआ हिरन पड़ा देखा। मैंने ट्रक से उतरकर अपनी हमेशा साथ रखने वाली पिस्तौल निकाली, जो मैं जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखता था, और धीरे धीरे उस मृत हिरन के पास गया। वह साफ तौर पर किसी जानवर का शिकार बना था और अजीब बात यह थी कि उसके एक खुर गायब थे। मैं जल्द से जल्द बिना घबराए घर के अंदर चला गया। लकड़ी भंडारण कक्ष का दरवाजा बंद किया, मुख्य दरवाजे को ताला लगाया और खिड़कियों और पीछे के दरवाजे को भी अच्छी तरह जांच लिया। मैंने जनरेटर चालू करने की भी जहमत नहीं उठाई, बस लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई, एक कैन न्यू इंग्लैंड क्लैम चौडर गर्म किया और सोने चला गया। कमरे में बस चूल्हे की हल्की नारंगी रोशनी थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही मैं नींद में डूबने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरी नींद की गोलियों की वजह से रविवार का दिन बिना किसी परेशानी के बीत गया, लेकिन मेरे सपनों में विचित्र दृश्य थे। भूतिया हिरन और पागल इंसान मुझ पर हमला कर रहे थे। मैंने देखा कि सूरज लहू में बदल गया था और हिरन मेरे शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं अजीब सपने देखने का आदी था, लेकिन यह सपना कुछ अलग था, बहुत स्पष्ट, बहुत वास्तविक। जब मैं जागा तो रविवार की शाम के 5 बज चुके थे। मैंने तय किया कि मैं सोमवार की रात की शिफ्ट के लिए बॉस को कॉल करके छुट्टी ले लूंगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मेरे बॉस ने बिना किसी परेशानी के मेरी छुट्टी मंजूर कर ली, क्योंकि मैंने 3 साल में सिर्फ 3 बार ही छुट्टी ली थी। मैंने छुट्टी इसलिए ली क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि इस रहस्य की तह तक जाऊंगा और सूरज की रोशनी देखने का भी मन था। लेकिन जब सोमवार की सुबह आई तो आसमान अब भी काले बादलों से ढका था। यह दिन की जगह किसी अंधेरी शाम जैसा लग रहा था। हालांकि यह अच्छा था कि मुझे कम से कम बिना कृत्रिम रोशनी के देखने का मौका मिला। पहली जगह जहां मैं गया वह था पास का डॉलर जनरल, जहां से मैंने स्थानीय अखबार खरीदा। मुझे उम्मीद थी कि शायद इसमें मुझे कोई सुराग मिल सके। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यह शुरुआत के लिए सही जगह लगी। अखबार में हमेशा की तरह कई अजीब खबरें थी। एक हेडलाइन में लिखा था कि किसी आदमी ने पास के मिस्ट्री स्पॉट में एक वेयरवुल्फ को फंसाया था।
एक और खबर में लिखा था कि एक गुप्त नरभक्षी गिरोह नकली अस्पतालों से काम कर रहा था। ये सब छोटे शहर की अफवाहों की तरह ही लग रहा था, लेकिन जिस खबर ने मेरा ध्यान खींचा वह स्थानीय मानसिक अस्पताल से संबंधित थी। खबर के अनुसार पिछले हफ्ते वहां से एक हिंसक कैदी भाग निकला था। उसे एक लंबी, बेतरतीब नमक मिर्च जैसी दाढ़ी और बिखरे हुए बालों वाला व्यक्ति बताया गया था। वार्डनों ने बताया कि उसकी ताकत उसके शरीर के हिसाब से असामान्य रूप से अधिक थी और वह लोगों की उंगलियां काटकर खाने का आदी था। उसे वहां इसलिए रखा गया था क्योंकि 90 के दशक में उसने अपने परिवार की हत्या करके उन्हें खा लिया था। उसके वकीलों ने उसे पागल घोषित करवाकर जेल की बजाय मानसिक अस्पताल भिजवा दिया था। मुझे यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। इसके बाद मैं स्थानीय लाइब्रेरी गया, यह देखने के लिए कि क्या वहां इस आदमी के बारे में और कोई जानकारी मिल सकती है। मेरा पुराना दोस्त और पड़ोसी एरिक, जो लाइब्रेरियन था, मुझे सीधा पुराने रिकॉर्ड्स के सेक्शन में ले गया। एरिक, तो तुमने सुना कि वह भाग गया? मैं, हाँ, बस थोड़ा जिज्ञासु हूं, देखना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। एरिक, इतनी ठंड में उसका बचना मुश्किल है। पिछले महीने से तापमान माइनस में है और वह अब 60 साल का हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करने की जरूरत है। मैं शायद, लेकिन मैं सिर्फ निश्चिंत होना चाहता हूं। लाइब्रेरी से मुझे ज्यादा मदद नहीं मिली। किसी कारणवश उस आदमी का नाम सभी रिकॉर्ड्स से हटा दिया गया था। उसका पुराना पेशा भी कहीं दर्ज नहीं था। एरिक ने बताया कि वह इस शहर का पुराना शेरिफ था और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी छवि बचाने के लिए उसका पूरा रिकॉर्ड मिटा दिया था। शायद यह सच हो, यह पहली बार नहीं था जब हमारे शहर की पुलिस ने किसी बड़े मामले को दबाने की कोशिश की हो।